गुड मॉर्निंग क्लास। हमने आपकी आरोह की पुस्तक का प्रथम पाठ उसका अध्ययन पूर्ण किया था। आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविताएं पूर्ण करने के बाद अब हम गद्य भाग में जो आपके प्रथम पाठ है भक्तिन, इसका अध्ययन करेंगे। यह भक्तिन जो है एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा कृत यह रेखा चित्र स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद यूपी में हुआ। ये जो महादेवी वर्मा है छायावाद की प्रमुख स्तंभ है तथा इन्हें आधुनिक साहित्य की मीरा कहा जाता है। इनका प्रमुख काव्य संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि, सांख्य गीत जो कि यामा में संकलित है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये अध्ययन और अध्यापन में व्यस्त रहती थी। इन्होंने प्रयाग मेला विद्यापीठ जो थी उसमें प्राचार्य के पद पर कार्य किया। महादेवी वर्मा के अन्य साहित्यिक रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र आदि प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा का ये जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको सार बता दूं। भक्तिन का जीवन बहुत ही संघर्ष से परिपूर्ण रहा। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, किंतु नाम के विपरीत लक्ष्मी का अभाव होने के कारण ये लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। जब ये महादेवी वर्मा के पास काम मांगने गई तो इनकी वेशभूषा, कंठी, माला आदि को देखकर महादेवी वर्मा ने इनका नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन जब 5 साल की थी तभी इनका विवाह कर दिया गया और इनकी सौतेली माता ने, इनकी माता का देहांत हो गया था और पिता ने जब दूसरी शादी कर ली तो इनकी सौतेली माता ने इनका 9 वर्ष की आयु में गौना कर दिया। जब ये अपने ससुराल गई, कौन? भक्तिन। जब भक्तिन अपने ससुराल गई तो वहाँ ये घर में सबसे छोटी बहू थी, अर्थात सबसे छोटी पुत्रवधू थी। सास के बेटे थे, जेठानियों के बेटे थे, लेकिन भक्तिन के 3 बेटियां हुई। लेकिन भक्तिन का जो पति था वह उसे बहुत प्रेम करता था। पति के देहांत के बाद भक्तिन ने अपने जो दामाद थे उन्हीं को अपने यहाँ घर जमाई रख लिया और अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। अपनी जो बड़ी बेटी थी उसके दामाद का, यानी उसके भी पति का निधन हो गया। अपने दामाद का निधन हो जाने के बाद जो इनके परिवार में अन्य सदस्य थे वो इनकी संपत्ति पर नजर रखने लगे, क्योंकि भक्तिन बहुत कर्मठ और मेहनती थी, तो वो इनकी संपत्ति हड़प लेना चाहते थे। तो भक्तिन का जो जेठ का बेटा था वो अपने एक साले को ले आया कि किसी भी प्रकार इसकी भक्तिन की बेटी की शादी यदि मेरे साले से करवा दी जाए तो ये संपत्ति हमारी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, षड्यंत्र किए। एक दिन मौका पाकर इन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। यानी जब भक्तिन घर पर नहीं थी और बड़ी बेटी घर पर थी तो अपने साले को कमरे में भेजकर इन्होंने कमरा बंद कर दिया। तो पंचायत ने फैसला दिया कि
दोनों को अब पति पत्नी की तरह रहना होगा। अब विवाह भी हो गया, लेकिन यह जो नामंजूर रिश्ता था, यह जो एक तरह से गले पड़ा हुआ रिश्ता था, इसे निभाते निभाते भक्तिन और उसकी बेटी को अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी। एक बार जब भक्तिन अपना लगान भी अदा नहीं कर पाई और जमींदार ने सारा दिन उसे धूप में खड़ा रखा, तो वह आजीविका के लिए, नौकरी के लिए महादेवी वर्मा के पास आ गई। इनके जीवन का इस प्रकार 1, 2, 3, 4 पड़ाव ये पार करती चली गई। महादेवी वर्मा के पास आकर ये पूर्णतया मन लगाकर कार्य करने लगी। परिश्रमी थी, मेहनती थी, ये पूर्णतया उनकी सेवा में मगन हो गई। इसीलिए महादेवी वर्मा ने अपने अध्याय की अंतिम पंक्तियों में कहा है कि भक्तिन को खोकर मैं इस अध्याय को पूर्ण नहीं करना चाहती। वहाँ भक्तिन अपने आप को सर्वोपरि मानने लगी, ये घर की मुखिया की भांति कार्य करने लगी। भक्तिन कभी भी दूसरों के अनुसार परिवर्तित नहीं होती थी, लेकिन दूसरों को अपने अनुसार जरूर परिवर्तित कर लेती थी। इन्हीं के साथ रहते रहते महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन के साथ रहते रहते मैं कुछ अधिक देहाती हो गई हूँ। भक्तिन को जेल जाने की संभावना से बहुत डर लगता था और इसी संभावना को दिखा दिखा कर लोग इन्हें डराया करते थे। ये किसी भी प्रकार, किसी भी कार्य से महादेवी वर्मा को सहायता पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहती थी। अब मैं पाठ पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आप शब्दार्थों को भी देखेंगे और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ आप ग्रुप में इसे शेयर करेंगे। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आप उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी महादेवी वर्मा कहती है कि जब पहली बार भक्तिन मेरे पास काम मांगने आई तो उसके चेहरे से एक दृढ़ संकल्प झलकता था, पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब वह पलकों की आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठोटी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती, तुम बच्चे का काका बताई, यह 50 वर्ष से संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा था कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। अपने पहले पैराग्राफ में महादेवी वर्मा बता रही हैं कि जब भी भक्ति से कोई पूछता कि आप महादेवी वर्मा के साथ कितने समय से हैं, तो वो कहती कि यही कोई 50 साल से साथ रह रहे हैं। और महादेवी वर्मा को लगता कि जब थोड़ा समय और बीत जाएगा तो इस हिसाब से महादेवी वर्मा 150 की आयु पार कर जाएंगी और भक्तिन 75 से ऊपर की आयु पार कर जाएगी। यानी महादेवी वर्मा के साथ रहने वाले समय में भक्तिन रत्ती भर की भी कटौती नहीं करती थी, चाहे उसे भान ही न रहता हो कि मैं किस आयु को लांघ रही हूँ,
क्या कोई व्यक्ति 150 साल तक जीवित रह सकता है? पर वो इस बात की परवाह नहीं करती थी। कौन? भक्तिन। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम कन्या गोपालिका की कन्या है। यानी सेवक धर्म में हनुमान की समान थी ये। हनुमान जी से प्रतियोगिता रखने वाली भक्तिन ये अंजना की पुत्री। हनुमान जी की माता का नाम क्या था? अंजना। और इनकी माता का नाम क्या था? अनाम कन्या गोपालिका। ये गोपालिका यानी गायों का पालन करने वाले, इनके यहाँ गाय पालन की जाती होगी। ये अहीर जाति से थी। भक्तिन का वास्तविक नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए शेष इतिव्रत यानी इतिहास के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहाती क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। द्वितीय जो हमारा गद्यांश है इसमें महादेवी वर्मा ने बताया है कि जब वह महादेवी वर्मा के पास काम मांगने आई तो उसका वास्तविक नाम लक्ष्मण था, जबकि यह वह किसी को बताती नहीं थी। पर अपना इतिहास बताते हुए उसने यह नाम भी महादेवी वर्मा को बता दिया। महादेवी वर्मा सोचती हैं कि यदि उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो सबसे पहले उसका प्रयोग महादेवी वर्मा स्वयं पर करती, लेकिन फिर भी भक्तिन की वेशभूषा देखकर, उसकी कंठी माला आदि को देखकर उन्होंने भक्तिन का नाम भक्तिन रखा, जबकि वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बच जाने वाली ममता की छाया में पली है। 5 वर्ष की वय यानी उम्र में उसे हंडिया ग्राम में एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब महादेवी वर्मा के पास भक्तिन आई तो भक्तिन ने उनको अपना पूरा इतिहास बताया। भक्तिन 5 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और 9 साल की उम्र में सौतेली माता ने उसका गौना कर दिया था। गौना क्या होता है? ससुराल आना और जाना, आने और जाने की प्रक्रिया जो प्रारंभ कर दी जाती है वो गौना कहलाती है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया।
बहुत दिन से नैहर नहीं गई। नैहर यानी पीहर, मायका, सो जाकर देख आ। यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा किया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अबाई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। अब हुआ क्या कि विमाता यानी सौतेली माता ने भक्तिन को ससुराल भेज दिया। सौतेली माता भक्तिन से ईर्ष्या करती थी। ससुराल पहुंचने के कुछ साल बाद पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत हो जाने पर सास ने सोचा कि अभी जोर जोर से ये यहाँ रोना पीटना प्रारंभ कर देगी। तो उसने कहा, अरे भक्तिन, बहुत दिनों से तुम ससुराल पीहर नहीं गई हो, जाओ अपनी माँ के घर हो आओ। तो उन्होंने भी इनको नहीं बताया कि पिता का देहांत हो चुका है। ये बड़ी खुशी खुशी अपने पीहर आई। जैसे ही गांव की सीमा में कदम रखा तो सभी लोगों ने इनको देखकर कहा, अरे लक्ष्मण अबाई हो। तो जैसे तैसे ही अपने घर पहुंची। घर पहुंचने पर पता चला कि पिता का देहांत हो चुका है और सौतेली माता के व्यवहार में शिष्टाचार तो लेश मात्र भी बचा नहीं था। भक्तिन ने वहां पर पानी भी नहीं पिया और उल्टे पैर अपने ससुराल लौट गई। ससुराल आने पर सास को खरी खोटी सुनाने लगी, क्योंकि पिता को खो देने के बाद ये बहुत तिलमिला गई थी, बहुत व्याकुल हो गई थी। और जो ये पहन ओढ़कर बड़ी खुशी खुशी से पीहर गई थी, तो इन्होंने अपने जेवर वगैरह अपने पति के ऊपर फेंके और अपने पिता की जो चिर विछोह हो गया उनसे, उस मर्म व्यथा को व्यक्त किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में, अर्थात भक्तिन के जीवन का ये पहला परिच्छेद था। परिच्छेद मतलब अध्याय, कि किस प्रकार वो महादेवी वर्मा के पास काम मांगने आई। उनका विवाह 5 साल की आयु में कर दिया। विमाता ने 9 साल की उम्र में ससुराल भेज दिया। पिता का देहांत हो जाने पर किस प्रकार ये व्याकुल हो गई। अब इनके जीवन का दूसरा परिच्छेद प्रारंभ होता है। दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। जब भक्तिन ने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियां काक भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटे बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। इस गद्यांश में महादेवी वर्मा कह रही हैं कि सास के पुत्र रत्न हुए, जेठानियों के पुत्र रत्न हुए, लेकिन भक्तिन के पहले बेटी हुई और उसके 2 संस्करण। इसका तात्पर्य
पहली बेटी होने के बाद 2 बेटियां और हो गई। पहले के समाज में जिसके पुत्र उत्पन्न होता था उसे सम्मान की प्राप्ति थी। तो इस हिसाब से सास और जेठानियां वो सम्मान के पद पर अभिषिक्त हो गई थी, लेकिन भक्तिन को इस कार्य का दंड मिल रहा था। भक्तिन की उपेक्षा की जाती थी क्योंकि उसने पुत्रियों को जन्म दिया था। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे ठापती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राग रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटोती में मट्ठा पाती और लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस गद्यांश का तात्पर्य है कि जो सास और जेठानियां थी वो तो बैठकर लोक चर्चा करती। लोक चर्चा करती मतलब गप्पे लड़ाती, पटेलाइयां करती, और उनके जो लड़के थे वो पूरे गांव भर में, वो जो उनके काले कलूटे लड़के थे वो पूरे गांव में धूम मचाते, खेलते कूदते। और फिर भी क्या होता था, जब वो लड़के खाना खाते, जेठानियां और लड़के जब भोजन करते तो वो उत्तम प्रकार का भोजन करते, यानी मलाई लेते और अपने मतलब सफ़ेद सफ़ेद चावलों पर राब डालते गाढ़ी गाढ़ी, अर्थात उत्कृष्ट भोजन करते। लेकिन भक्तिन और उसकी बेटियां सारा दिन काम करती, कंडे थापना, जानवरों का रखरखाव करना, खेती बाड़ी देखना, घर के कार्य करना। तो भक्तिन और उसकी बेटियां सारे घर के और बाहर के कार्य करती। उसके बाद भी क्या होता, उन्हें चने बाजरे की घुघरी चबा रही हैं। घुघरी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है जो उबालकर, खाद्यान्न को उबालकर बनाया जाता है। तो वो इस प्रकार का भोजन करती थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को व्यक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर दमादम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा, अलगौजा यानी अलग करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। इस गद्यांश में महादेवी वर्मा ने बताया है कि जब जेठानियां और सास भक्तिन से इस प्रकार का व्यवहार करती, लेकिन भक्तिन बहुत परिश्रमी थी। भक्तिन का पति उसे बहुत प्रेम करता था। जेठानियां और सास उसकी चाहे कितनी भी चुगली करें, फिर भी वो उसे कभी दंड नहीं देता था, कभी भी उसे मारता पीटता नहीं था। जबकि जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी। और क्या होता था, जब संपत्ति के बंटवारा करने का समय आया तो भक्तिन सारा कार्य संभालती थी। इसीलिए उसे पता था कि किस तरफ के खेत अच्छे हैं, किस तरफ की अमराई के पेड़ अच्छे हैं, कौन सा जानवर अच्छा दूध देता है, कौन से जानवर ज़्यादा हष्ट पुष्ट हैं,
ऊपर से तो भक्तिन ने ऐसा नाटक किया कि जैसे ओके कोई बात नहीं, कुछ भी दे दो, लेकिन असंतोष का भाव दिखाते हुए उसने सब कुछ अच्छा अच्छा अपने लिए ले लिया और संपत्ति का बंटवारा होकर सब अलग अलग हो गए। लेकिन भक्तिन और उसका पति दोनों मेहनती थे, तो जो कुछ उन्हें बंटवारे के बाद मिला उन्होंने उसे और भी उत्कृष्ट कर लिया। सोना बन जाना स्वाभाविक ही था। इसके बाद का जो आपका अध्याय है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी आप इतना ही इसकी पुनरावृत्ति करिएगा। धन्यवाद।